अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। ये जीवन जीते हुए हम सब स्वयं को एक धारणा पोषित करते हैं, धारणा ही कहूँगी कि हम सब जानना चाहते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। और फिर हम रटा रटाया या सुना सुनाया जवाब भी देते हैं। हमें अपनी आत्मा को खिलाना है, हमें अपनी आत्मा का बोध करना है, हमें सब में आत्मा को देखना है, हमें जानना है कि हम आत्मा हैं और ये शरीर इस आत्मा से भिन्न है। हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अपने जीवन में मान लेते हैं और ये धारणा बलवती करते जाते हैं कि हमने सत्य को पा लिया। वस्तुतः सत्य है क्या? सत्य स्वभाव है, सत्य सहज है, और जो भी ओढ़ा हुआ है, विकृत है या कहीं न कहीं असहज है, वो सब विभाव है। और हम सब इन्हीं विभावों में जकड़े हुए ज़िंदगी जीते रहते हैं और ये मान लेते हैं कि हम सब सत्य की खोज कर रहे हैं। और फिर उस सत्य की खोज में हम उन लोगों की वाणी जिन्होंने सत्य को पा लिया, उस वाणी को बिल्कुल रट रटा कर अपने भीतर जमा लेते हैं और कहीं न कहीं ये जीवन जीते हुए उस सत्य को जैसे हमने पा लिया है ऐसा पेश करते हैं, ऐसा प्रस्तुत करते हैं, या कहूँ ऐसा पोज करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि जब जब हमारे सामने ऐसी घटनाएं आती है जो हमने कभी इमेजिन नहीं की, जो कहीं न कहीं हमारे प्रतिकूल है, तब हमें ये सत्य और असत्य सारा भेद हम भूल जाते हैं। और फिर हम कहते हैं जी हमने ऐसा नहीं किया, ये तो नियति थी, ये तो सामने वाले व्यक्ति ने हमें कहा। निमित्त तो निर्दोष है। अरे भाई, मैं तो निमित्त हूँ। उस सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा सहन करना था, उस सामने वाले व्यक्ति को अपमान झेलना था, इसलिए मेरे माध्यम से अपमान हो गया। मैं अपमान नहीं करना चाहता। यानी हमने जो भी आज तक सत्य के नाम पर आगमवाणी सुनी है, अनुभव ज्ञानियों की वाणी सुनी है, उसको हम चिपका देते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने जीवन में, और इसी प्लासिबो इफ़ेक्ट में हम सब जीते चले जाते हैं। प्लासिबो इफ़ेक्ट आप सब जानते ही होंगे उसके बारे में। यानी जब एक बीमार व्यक्ति को कोई भी दवाई ये कहकर दे दी जाए कि ये दवाई तुम्हें निजात देगी, इस बीमारी से मुक्ति दिलाएगी, और वो जो पेशेंट है, जो बीमार व्यक्ति है, जो रोगी है, वो ये मान लेता है कि ये दवाई खाने से मैं बेहतर हो रहा हूँ, और जैसे जैसे वो दवाई खाता जाता है वो ठीक भी होता चला जाता है। और फिर किसी दिन उसे पता चलता है कि बाबा उसे जो दवाई दी गई वो कोई रोग की दवाई नहीं थी, वो तो सिंपल विटामिन के गोलियाँ थी या सिंपल पानी था, उसमें कुछ फ्लेवर मिला दिया गया था ताकि तुम्हें महसूस हो कि वो दवाई है। वो व्यक्ति फिर से बीमार हो जाता है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कुछ रोगी ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं, डॉक्टर समझ जाता है कि भाई इसका शरीर नहीं, इसका मन बीमार है, और वो बड़े आराम से उन्हें टैबलेट्स लिख के दे देता है। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उस मरीज़ को पूरा सुनते नहीं, थोड़ी सी बातों से ही उन्हें समझ में आ जाता है उन्हें क्या बीमारी है। तो ऐसे में मरीज़ वो दवाई लेता भी है, लेकिन चूंकि उस डॉक्टर ने सुना नहीं था, उस मरीज़ को उसकी बीमारी की डिटेल्स नहीं सुनी थी, तो मरीज़ ये मान लेता है कि डॉक्टर ने मेरी बीमारी के बारे में आधी अधूरी जानकारी ली, उस डॉक्टर को कुछ पता नहीं है। जब उसने मुझे सुना ही नहीं तो वो मुझे दवाई सही कैसे देगा। भले ही वो दवाई उसकी बीमारी को क्योर कर सकती थी, उस बीमारी से निजात दिला सकती थी, लेकिन उस मरीज़ के भीतर ये बात पूरी तरह से चस्पा है, ये विश्वास दृढ़ है कि उस डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि मेरी बीमारी क्या है। अब वो दवाई ले भी रहा है तब भी उसे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा।
और वो मान लेता है कि ये दवाइयाँ जो उसने दी ना वो ठीक नहीं है, जबकि वो दवाई ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उस मरीज़ का विश्वास काम करता है और वो मान लेता है कि ये दवाइयाँ मुझे इफ़ेक्ट नहीं कर रही। और यही कारण है कि वो मरीज़, आप अगर सुनोगे उनसे कभी बैठकर, तो वो कहेगा कितने ही डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन कोई डॉक्टर मेरी बीमारी समझ ही नहीं पा रहा है। हकीकत ये है कि डॉक्टर्स बीमारी समझ रहे हैं, सही प्रिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं, सही मेडिकेशन भी दे रहे हैं, लेकिन व्यक्ति का विश्वास काम करता है। और ये विश्वास सिर्फ बीमारी के तरीकों में नहीं है, ये विश्वास बहुत सारे तरीक़ों से है। जैसे कई बार मरीज़ किसी गुरु के पास जाता है, किसी मंदिर में जाता है और बोलता है भगवान मेरी पीड़ा हरो, और वो ये मान लेता है कि भगवान मेरी पीड़ा को हर रहा है, मुझे ठीक कर रहा है, और वो वहाँ का चरणामृत लेगा जिसमें मात्र वो जो चरणामृत है उसमें तुलसी के कुछ पत्ते हैं या उसका भरोसा जुड़ा हुआ है, वो चरणामृत लेने मात्र से वो ठीक हो जाता है। कई बार कुछ मरीज़ भभूत लगाने मात्र से ठीक हो जाते हैं। ये प्लासिबो इफ़ेक्ट काम कर रहा है, 90% प्लासिबो इफ़ेक्ट काम कर रहा है। कई बार मरीज़ ही नहीं, हम देखें हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें प्लासिबो इफ़ेक्ट के साथ चलती है। हम मान लेते हैं अच्छा ये फला व्यक्ति आज आ गया है, अब मेरा सारा काम परफेक्ट होगा, क्योंकि उनको देखते ही हमारे भीतर जो एक विश्वास जन्म लेता है, एक खुशी जन्म लेती है कि बस अब मेरे काम में कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता, मेरा आज ये जो प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है, ये परफेक्ट जाएगा, सक्सेसफुल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फला व्यक्ति आज यहाँ प्रेजेंट है, मौजूद है। और ये विश्वास, ये प्लासिबो इफ़ेक्ट, वो काम इसी तरह से सफल करवा देता है। इस सफलता में भले ही बहुत सारे निमित्त काम कर रहे होंगे, स्वयं उस व्यक्ति की अपनी योग्यता काम कर रही है, लेकिन सक्सेसफुल करवाने में क्या है कि वो उस व्यक्ति का एक अनजाना, एक छुपा हुआ सा विश्वास, एक दृढ़ विश्वास कि फला व्यक्ति के आ जाने मात्र से, या ये मैंने जो सेटिंग जिस तरह से की है, जो उसका अपना एक अंधविश्वास भी कह सकते हो, उसके माध्यम से काम हो जाता है। तो ज़रा हम देखें कि क्या हम वाकई सत्य के साथ जी रहे हैं या अपने बनाए हुए न जाने कितने कितने विकृत भावों के साथ जी रहे हैं। और ये विकृत भाव हमारे भीतर अलग अलग रूपों में जमा होते जाते हैं। हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं, हमारे पूर्वाग्रह, जिसे हम विश्वासों का नाम देते हैं, उसके चलते हुए हम अपने जीवन में इस तरह उलझ जाते हैं कि सारी थ्योरीज़, सारी हम कहेंगे ज्ञान, सो कॉल्ड ज्ञान, जिसे हम ज्ञान का नाम देते हैं, लेकिन वो मात्र और मात्र इन्फॉर्मेशंस हैं। तो वो सारा तथाकथित ज्ञान हमारे भीतर जमा होने के बाद भी हम स्वयं पर आपा खो देते हैं। हम स्वयं चश्मे लगाकर जीवन को देख रहे हैं। हम स्वयं अनजाने ऐसे ऐसे तर्कों में उलझ जाते हैं कि हम इस क्षण को जी नहीं पाते। एक छोटी सी घटना है। एक बार दो व्यक्ति एक रेगिस्तान में भटक रहे थे, या समझ लीजिए ऐसी जगह पर भटक रहे थे जहाँ दूर दूर तक उन्हें पानी नहीं मिला। तो वो भटक रहे थे। भटकते भटकते उन्होंने जैसे प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब तो हम प्यास से मरे जा रहे हैं, कहीं तो हमें पानी का दर्शन करवा दो। चलते चलते उन्हें अचानक वो ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां उन्हें झरना मिला। उन्होंने प्रभु का धन्यवाद भी किया, हे प्रभु, तुम्हारी कृपा कि हमने बस पानी को याद किया और तुमने पानी दे दिया। अब जैसे ही वो पानी पीने के लिए चले, दोनों खाली हाथ थे, तो उन्होंने आसपास नज़र दौड़ाई, वहाँ उन्हें कोई पात्र पड़ा मिला। उन्होंने झरने के नीचे वो पात्र डाला और उससे पानी पीने लगे। जैसे ही पानी जीभ को छुआ, अचानक उन्होंने थू थू करके वो सारा पानी वापस फेंक दिया। ये पानी इतना कड़वा, जैसा कोई जहर हो। उन्हें लगा शायद ये झरना सही नहीं है। ये सोचकर उन्होंने उसको वहीं छोड़ा, उस पात्र को, थोड़ा और आगे बढ़े। इसी तरह प्रभु को याद करते हुए फिर पानी मिला। फिर उन्होंने उस पात्र को फेंका नहीं था, उस पात्र को साथ लेके चले थे। उस जगह जाकर उन्होंने फिर पानी पिया, फिर कड़वा। उन्हें लगा ये क्या माजरा है, शायद इस एरिया का ही जो पानी है वो गड़बड़ है और इसीलिए ये
पानी कड़वा है, होगा कुछ कुछ किसी तरह की कोई गड़बड़ होगी। ये सोचते सोचते वो फिर थोड़ा आगे बढ़े। प्रभु को धन्यवाद देना उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा था, फिर आगे बढ़े। तीसरे झरने का पानी फिर कड़वा, अब चौंक गए। लेकिन तभी वहाँ उन्हें एक आदमी दिखाई दिया, तो उन्होंने क्यूरियोसिटी के मारे, अपनी जिज्ञासा के मारे उस व्यक्ति से पूछा, भैया एक बात बताओ, यहाँ पर इतने साफ झरने दिख रहे हैं, ऐसे बहते हुए इस निसर्ग का सौंदर्य बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनका पानी कड़वा क्यों है? जैसे ही ये बात उस व्यक्ति ने सुनी, वो ज़रा चौंका। बोले कड़वा? बोले हाँ, पहले भी हमने 2 झरनों पर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पानी तो कड़वा है। उस व्यक्ति की नज़र अचानक एक व्यक्ति के हाथ पर में जो वो पात्र था उस पर गई, तो उन्होंने उस पात्र की ओर देखकर कहा, एक काम करो, तुम पानी इस बार इस पात्र में नहीं, अपने हाथों की अंजूरी भर के पियो। चौंका वो व्यक्ति, लेकिन उन्हें लगा बात तो सही है। उन्होंने उस व्यक्ति की बात मान ली और अंजूरी भर के पानी पिया। जैसे ही पानी पिया, पानी तो इतना मीठा था कि जैसा मीठा पानी उन्होंने कभी पिया ही नहीं था, क्योंकि विशुद्ध आप सीधा निसर्ग का पानी पी रहे हो, झरने का पानी पी रहे हो, किसी फिल्ट्रेशन प्लांट से गुजरा हुआ पानी नहीं। वो पानी इतना मीठा लगा कि जैसे लगा कि बस पीते चले जाओ, पीते चले जाओ, भोजन की भी आवश्यकता नहीं, पानी से ही पेट भर लोगे। और उसकी नज़र अचानक उस व्यक्ति की ओर गई जिसने कहा कि आप अंजूरी भर के पी लो। फिर खुद ही बोलने लगा वो व्यक्ति जिसने पानी पिया था, वो जो राहगीर थे, वो व्यक्ति स्वयं ही बोलने लगे कि हाँ भाई, मुझे समझ में आया, शायद ये जो पात्र है ये ही अपने आप में कड़वा है, ये ही पुराना सा पात्र है, और हमने बिना ये जाने कि ये पात्र कड़वा है पिछले 2 झरनों का पानी भी हमने छोड़ दिया, और इतनी देर, इतने घंटों से हम प्यासे चले आ रहे हैं। खैर, ये तो एक पात्र की बात थी, जिसे उस व्यक्ति ने, जैसे ही उसे सत्य का भान हुआ कि ये पात्र कड़वा है, उसने उस पात्र को छोड़ दिया। लेकिन ज़रा हम अपनी ओर देखें, कहीं हमारे भीतर जो धारणाएं, जो पूर्वाग्रह, जो हमारी मान्यताएं, सो कॉल्ड हमारे अजम्पशंस, प्रिजम्पशंस, इमेजिनेशंस, इल्यूजन्स, हैलुसिनेशंस, न जाने कितने विभाव भरे पड़े हैं, कहीं हमारा मन भी, हमारा अपना पूरा की पूरा ये व्यक्तित्व भी उसी पात्र की तरह कड़वा तो नहीं कि हमें सत्य का भान होता भी है, हमारे सामने सत्य मौजूद है, लेकिन हम उस सत्य का स्वाद नहीं चख पाते। हमारे सामने वो मोक्ष का, कहते हैं ना, रास्ता मौजूद है, लेकिन हम वो ताला ही नहीं खोल पाते, क्योंकि वो जो ताला है उस द्वार पर नहीं है, उस मोक्ष पर नहीं है, वो ताला है हमारी बुद्धि पर, हमारे मन के चित्तों पर। और ताला किसका है? हमारे अपने इन सारे विभावों का। ये सारी धारणाएं, मान्यताएं, पूर्वाग्रह, अजम्पशंस, प्रिजम्पशंस, न जाने लिस्ट लंबी है। अब ज़रा हम देखें कि सत्य चारों तरफ मौजूद है, लेकिन हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? क्योंकि हम अपने ही उस झूठ में जकड़े हुए हैं। हम अपने आप इतने असहज हो चले हैं कि हम स्वयं ही प्रश्न पूछते हैं। व्यक्ति हमारे सामने है, इतना प्रेमिल व्यवहार कर रहा है, इतना प्रेममय व्यवहार कर रहा है, लेकिन मन तुरंत शंका करेगा, अरे बाबा, ये तो ज़िंदगी भर मुझसे नफ़रत करता रहा है, इसके बारे में तो मैंने ये सुन रखा है, अरे पूरा की पूरा इंस्टीट्यूशन इसके बारे में इतनी सारी बातें बोल रहा है, वो सब झूठ कैसे हो सकते हैं? मैं अकेला सत्य कैसे हो सकता हूँ? और ये सारी शंकाएं हमें उस क्षण का सत्य जीने से रोक देती हैं। अब उल्टा ज़रा देखें, आज जो व्यक्ति आपके सामने बुरा व्यवहार कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, और मन आपका फिर पास्ट में जाएगा, फिर पुराने अनुभवों में जाएगा, ये पहले तो ऐसा नहीं था, इसने तो ज़िंदगी भर हमें प्रेम दिया है, अरे हम तो इसको बचपन से जानते हैं, हमारे सामने बड़ा हुआ है, हमें इसकी वो सारी पुरानी बातें याद है, जब जब इसने हमें प्रेम दिया। ये आज क्यों ऐसा कड़वा बोल रहा है? आज कड़वा बोल रहा है, ये इसकी गलती नहीं है, ज़रूर इसके साथ वाला जो व्यक्ति है ना, वो इसको भड़का रहा है, क्योंकि वो हमें पसंद नहीं करता, ज़रूर है ना, आज इसके आसपास कुछ हुआ होगा, ये व्यक्ति गलत नहीं है। अब ज़रा देखो
कि हम क्या कर रहे हैं। हम पास्ट के साथ अभी इस क्षण को जोड़ रहे हैं, और क्षण को भी कैसे जोड़ेंगे कि अच्छा इसका मतलब ये हमेशा से ऐसा ही था, ये हमेशा से इतना ही कड़वा था, ये हमेशा से इतना ही बुरा व्यक्ति था, और जो पहले हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था ज़रूर वो झूठ था, वो फेक था। अब फिर हम गलती कर रहे हैं। अरे बाबा, वो जो व्यक्ति ने उस समय व्यवहार किया वो उस समय का सत्य था। आज जो व्यवहार कर रहा है ये आज का सत्य है। सत्य कोई जड़ नहीं है, सत्य रूढ़ नहीं है कि वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। सत्य प्रतिपल बहता है, इस क्षण को जीता है। सत्य अभी इस क्षण में जो घटित हो रहा है उसको एज इज़ अगर हम देखना शुरू कर दें तो हम जान पाएंगे। अरे बाबा, समय के साथ व्यक्ति बदलता है, उसके अनुभव बदलते हैं, उसके भीतर की धारणाएं, मान्यताएं कुछ विदा होती है, कुछ नई आ जाती है, उसके भीतर के अपने विश्वास बदलते हैं। और यही कारण है कि पूर्व में उस व्यक्ति ने जैसा व्यवहार किया वो उस समय भी सत्य था, आज व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहा है ये इस समय भी सत्य है। अगर हम इस तरह से अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के वातावरण को, स्वयं अपने आप को देखना शुरू कर दें तो हम जान पाएंगे कि हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं, हम अपने इर्द गिर्द किस दृष्टि से देख रहे हैं, हम स्वयं को किस दृष्टि से देख रहे हैं। अगर हम सारी ही चीज़ों को बिना किसी चाशनी के, बिना किसी चश्मे के देखना शुरू कर दें तो शायद हम अपने इस आत्मा को जान पाएँ, हमें सत्य का भान हो पाए। एक सिंपल सी परिभाषा अगर हम याद कर लें, समझ लें कि जो स्वभाव है वो सत्य है, जो विभाव है वह झूठ है, जो सहज है वो सत्य है। सत्य को प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, सत्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य है, बस है। ज़रा इस बात पर गौर करें, विचार करें। धीरे धीरे जो झूठ है, जो असत्य है, जो असहज है, उसे जानकर, देखकर छोड़ना शुरू कर दे तो धीरे धीरे हम अपने सत्य को जान पाएंगे। प्रभु महावीर ने भी फरमाया है, अपना सच्चे में से जा, अपना सत्य स्वयं खोजो। तो आज से, अभी से, इसी क्षण से हम इस यात्रा पर अग्रसर हो, हमारी यात्रा मंजिल को प्राप्त हो, यही सद्भावना। ओम शांति।